कि जब से मैंने विश्व मोहिनी को देखा है, मेरे मन में उससे विवाह करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। देवर्षि, विवाह की इच्छा तो प्रकृति की सुंदर देन है, परंतु आप इतने व्याकुल क्यों हैं देवर्षि? आप ही ने तो कहा अभी कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। हाँ नीलकांत। तो फिर जाइए, स्वयंवर में भाग लीजिए। भला कौन है जो आपके आगे ठहर सके देवर्षि? और आपके होते हुए विश्व मोहिनी किसी और के गले में वरमाला डाले, यह कभी हो सकता है? यही तो भय है जगदीश्वर। विश्व मोहिनी के स्वयंवर में एक से बढ़कर एक सजीले नवयुवक और राजकुमार आएंगे, जिनकी वेशभूषा और सजधज निराली होगी। हे नारायण, उन राजकुमारों और नवयुवकों के सामने मैं सीधा साधा रूखा फीका सन्यासी कहां टिक पाऊंगा? अपने इन वस्त्रों और इस रूखे फीके रूप को देखकर तो मैं तो विश्व मोहिनी की दृष्टि में ही नहीं आ पाऊंगा। समस्या है देवर्षि, समस्या है, बड़ी विकट समस्या है। तो क्या आप चाहते क्या है देवर्षि? हे सर्वेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरा कल्याण हो जाए। मेरे इस रूप को आप इतना अद्भुत बना दीजिए कि जो भी मुझे देखे बस देखता ही रह जाए। आप चिंता न करें देवर्षि, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मैं वही करूंगा जिसमें आपका कल्याण हो। कल्याणमस्तु। मुझे आज्ञा दें प्रभु। नारायण नारायण। कमल नयन, अब आप क्या करेंगे? वही करूंगा जो देवर्षि चाहते हैं। उन्हें जो भी देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। नारायण नारायण। हे नारायण, आपकी जय हो। आपने मेरा कल्याण कर दिया, मुझे ऐसा रूप दे दिया कि मैं सबसे अलग, सबसे श्रेष्ठ दिखाई दूंगा। कोई मेरे मुख से दृष्टि हटा ही नहीं सकेगा। नारायण नारायण। इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। यहां तो एक से बढ़कर एक बाके सजीले आए हुए हैं, किंतु किसी को देखकर लोग इतने प्रसन्न नहीं हुए जितना मुझे देखकर हो रहे हैं। अवश्य ही मेरे नारायण ने मेरा कल्याण कर दिया है। अतिथिगण, आपने दूर दूर से शीलनगर पधार कर मेरा मान बढ़ाया है। मेरे निमंत्रण को स्वीकार करके आपने मुझ पर उपकार किया है। मैं आपका हार्दिक आभारी हूं। मैं देख रहा हूं मेरी इकलौती पुत्री के स्वयंवर में भाग लेने के लिए मानव, दानव, देव, यक्ष, गंधर्व ही नहीं, वानरराज भी पधारे हैं। मेरी पुत्री के सौभाग्य की जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को अनुमति दे रहा हूं कि वह जिसे भी चाहे अपना पति स्वीकार कर ले। मैं निसंकोच उसे अपना जामाता मान लूंगा। विश्वमोहिनी, आयुष्मती भव। लगता है विश्वमोहिनी मुझे ध्यान से देख नहीं पाई। नहीं, लगता है मैं स्वयं को ठीक से दिखा नहीं पाया।
राजकुमारी, वानर राज तो आप ही को देख रहे हैं। इस बार लगता है सखियों ने बातों में उलझा लिया। कोई बात नहीं, मैं भी साहस नहीं छोड़ूंगा। एक बार फिर प्रयास करता हूं। अचंभे की बात है, एक ही रूप के तीन तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। नहीं देवी, मैं वही हूं, एक ही हूं। आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। मैं ही 3 बार राजकुमारी के सम्मुख आने का प्रयास कर चुका हूं। चौथी बार प्रयत्न मत करना। आपका सुंदर मुखड़ा 3 बार देखकर हम लोग तो धन्य हो गए। मंगल हो, मेरी पुत्री ने अपना वर चुन लिया है। हे हरिहर, अहो भाग्य, आज आपके दर्शन हुए, मेरी तपस्या सफल हुई। हाँ देवी, तुम्हारी वर्षों की तपस्या और प्रतीक्षा ने मुझे तुम्हारे समीप आने पर विवश कर दिया है। आओ, मुझ में समा जाओ। क्षणिक सफलता पर किया जिसने भी अभिमान, पछताएगा एक दिन, रहे सदा ये ध्यान। बड़ा बोल मत बोलिए, ईश्वर को ना भाए, हो न कहीं ये एक दिन सिर नीचा हो जाए, सिर नीचा हो जाए।
हे नारायण, ये आपने क्या किया? क्यों किया? चौथी बार प्रयत्न मत करना। आपका सुंदर मुखड़ा 3-3 बार देखकर हम लोग तो धन्य हो गए। मैं देख रहा हूं मेरी इकलौती पुत्री के स्वयंवर में भाग लेने के लिए मानव, दानव, देव, यक्ष, गंधर्व ही नहीं, वानरराज भी पधारे हैं। कमल नयन, देवर्षि आ रहे हैं। ज्वालामुखी फटने ही वाला है। बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया लक्ष्मी नारायण। मेरी जग हसाई करवाकर आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपको श्राप दे रहा हूं कि आप मानव योनि में जन्म लेंगे, अपनी प्रियतमा जीवन संगिनी के वियोग को झेलेंगे और मुझे जो रूप देकर आपने मेरी जग हसाई करवाई है, उसी रूप को रखने वाले लोगों से आपको सहयोग और सहायता की भीख मांगनी होगी। हे लक्ष्मी नारायण, मुझे आज बहुत दुख है। मेरे मन में अत्यंत पीड़ा है। यदि आपको स्वयं विश्वमोहिनी से विवाह करना था तो आपने मुझे प्रोत्साहित ही क्यों किया? मुझे स्वयंवर में भाग लेने के लिए उकसाया ही क्यों? मैंने तो आपसे अपना कल्याण करने की विनती की थी। आपने मुझे उपहास का पात्र बना दिया। माते, आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? अपने पुत्र के अपमान पर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं माते? हे कमल नयन, देवर्षि के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता। ये मुझे अत्यंत प्रिय है। देवर्षि, आपने 2 प्रश्नों का उत्तर चाहा है। पहला यह कि मैंने आपको विश्वमोहिनी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित क्यों किया, और दूसरा ये कि आपको वानर रूप देकर मैंने आपका उपहास क्यों करवाया। हां नारायण, और मुझे अपने इन 2 प्रश्नों का उत्तर यहीं और अभी चाहिए। निस्संदेह देवर्षि, जहां तक आपको स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का संबंध है, तो मैं आप पर यह सत्य प्रकट करना चाहता था देवर्षि कि आपकी उस घोषणा के उपरांत भी कि आपने काम को जीत लिया है, आप काम को जीत नहीं पाए। देवर्षि, यदि आपने काम को जीत लिया होता तो विश्वमोहिनी को देखने के उपरांत आप उस पर आसक्त न हुए होते, अपना आपा न खो बैठते। हे देवर्षि, धरती पर जो कुछ हुआ वो तो केवल मेरी लीला थी। सर्वत्र माया का खेल था। लीला थी, खेल था, माया थी? मैं समझा नहीं नारायण। हाँ देवर्षि, वेदवती आपके नारायण की भक्त थी, इन्हें पाना चाहती थी, परंतु रावण की दुष्टता के कारण उसके जीवन का अंत हुआ। तब उसने विश्वमोहिनी बनकर अपने आराध्य विष्णु को पा लिया। हाँ देवर्षि, देवर्षि नीचे देखिए, जहां आपको शील नगरी दिखाई दी थी, राजा शील का भवन दिखाई दिया था, विश्वमोहिनी का स्वयंवर मंडप दिखाई दे रहा था, अब वहां क्या है? किंतु हे लक्ष्मी नारायण, मुझे वानर रूप देकर मेरा उपहास करने की क्या आवश्यकता थी? देवर्षि,
मैं तो केवल आपको यह बताना चाहता था कि जब किसी व्यक्ति के मन में अहंकार डेरा जमा लेता है तो उसका अच्छा भला रूप भी बिगड़ जाता है। देवर्षि, जब अहंकारी व्यक्ति अहंकार के मद में चूर सिर उठाए और छाती फुलाकर चलने लगता है तो यह भूल जाता है कि उसकी उस चाल और मुद्रा को देखकर बुद्धिमान व्यक्तियों को हंसी आती है। देवर्षि, जिस प्रकार दिए की लौ अपनी ही बाती को धीरे धीरे जलाकर राख करती है, उसी प्रकार ऋषि का अहंकार उसके तेज और तप का नाश करता है। हे ब्रह्मापुत्र, मैं आपके तेज और तप को अहंकार की अग्नि से बचाना चाहता था। वो आपका उपहास नहीं था। देवर्षि, मैं जानता हूं कि आपके मन से अब अहंकार निकल चुका है। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मी नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर देवर्षि,